वेलकम बैक हो गए दोस्तों। तो पिछले वीडियो में जो हमने ना आपका फैक्टोरियल कह रहा हूँ मैं, वेरिएबल कंप्लीट किया था। वेराक्स को देख लिया था हमने पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से देखा था हमने वेराक्स को, और इंटेलिजेंट हमने भी सारा काम कर लिया था पूरा वेराक्स का। तो जल्दी से हम एक नई वीडियो करते हैं शुरुआत। और आज के इस वीडियो में जो हम जानने वाले रिकर्सन कैसे काम करता है। यार रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे आपको बहुत ज्यादा यूज होता है रिकर्सन को भी। तो इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, आपके कोड को पूरा मेंटेन करना चाहता हूं मैं। तो इसके लिए मैं एक नई क्लास बना लूंगा जावा की, जिसका नाम होगा CWS_। वीडियो नंबर क्या है, 30 वीडियो नंबर है, और ये आपको सेपरेट वाइज मिल जाएगा कोड। और रिकर्सन, तो रिकर्सन ठीक है। और एंटर कर दूंगा मैं। पहले इसमें क्या करूंगा, पहले तो मेरे को मेन मेथड बनाना पड़ेगा। मेन मेथड हो गया मेरा, ठीक है। और मैं इसको बड़ा कर लूंगा पहले तो, और बाकी कोड को हटा दूंगा मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम आ चुके हैं यहाँ पे। और देखो, रिकर्जन का मतलब क्या होता है, अपने आप से बात करना। अ फंक्शन इन जावा कैन कॉल इटसेल्फ सच कॉलिंग अ फंक्शन बाय इटसेल्फ कॉल। देखो रिकर्जन तब कहलाता है जब वो खुद ही को कॉल करता है। एक फंक्शन मैंने बनाया या फिर मेथड बनाया मैंने, वो क्या कर रहा है, खुद ही को कॉल कर रहा है। अब देखो कई बार होता है ना कि आप अपने आप से ही बात करते हो। मैं तो करता हूँ गाइस, देखो अब आप करते हो कि नहीं, या कमेंट में जरूर बताना मेरे को, करते हो कि नहीं। तो देखो अपने आप से बात करते हैं हम, क्या कहते हैं कि आज मेरे को ये करना रहेगा, और मेरे को ऐसे काम करना है, ये सब करना है, मुझे कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल कम चलाना है नहीं। आप अपने आप से बात करते हो। तो सेम रिकर्सन अपने आप से बात करता है, मतलब एक हम बात करता है, खुद को ही कॉल करता है, बार बार खुद ही को करता रहता है कॉल। अब ये यूज कहाँ होता है, अब आप कोई खुद को ही कॉल करेगा तो यार वो लूप भी तो बन रहा है, ऐसे लूप में भी तो वही होता है, हम एक ही काम को बार बार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना दिया है। एक मैं मेथड बनाऊंगा यहाँ पे, वो होगा स्टैटिक नाम से, ठीक है। स्टैटिक होगा। और नंबर क्या लूंगा मैं उसके अंदर, इंटीजर। पहले मैं एक फैक्टोरियल का नाम एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, देखो फैक्टोरियल होता क्या, पहले इसको हटाता हूँ मैं। फैक्टोरियल यहाँ पे हम फैक्टोरियल में निकालेंगे। तो फैक्टोरियल में होगा क्या कि जैसे, एक सेकंड गाइस, नोट्स पे आता हूँ। फैक्टोरियल के अंदर होता है ये कि हम एक ही नंबर को ना, जो भी नंबर लिया हमने, उसका एक कम करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी हमारा फैक्टोरियल आएगा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैकस्लैश लगा के, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल में हुआ क्या, जैसे मैं 5 का फैक्टोरियल मुझे चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई 4 होगा, मल्टीप्लाई 3 होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, और मल्टीप्लाई 1 होगा। 1 तक जाएगा ये। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा फैक्टोरियल, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और 5 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 1 में। तो लास्ट में कितना बचा मेरे पास, 120 बचा। बचा ना 120, ये 120 हम यहाँ से भी लेकर के आएंगे, देखो कैसे हम 120 को लेकर के आते हैं। तो फैक्टोरियल में अब तक यही होता है कि हम एक ही चीज को बार बार कॉल कर रहे होते हैं। 5 है हमारा, तो हमने 5 एक ही फैक्टोरियल लेगा, उसी को बार बार कॉल कर रहे हैं कि 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। इसको हम लूप की सहायता से भी कर सकते हैं, उसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा ना, फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो इसके लिए मैं स्टैटिक कीवर्ड बनाऊंगा। स्टैटिक को लूंगा क्योंकि मेन मेथड से मैं कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मैंने अभी बनाया नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। इंटीजर लूंगा मैं, ठीक है। और मैं नाम रख दूंगा फैक्टोरियल। मैं फैक्टोरियल निकालूं, फैक्टोरियल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है guys, इसको समझने के लिए, ठीक है। और मैं लूंगा क्या, इंटीजर में एन लूंगा। क्यों, क्योंकि हम एक वैल्यू लेंगे एन, जिसके अंदर हमारा जो है स्टोर रहेगा, जो भी हमें नंबर चाहिए। और अब एक इंपॉर्टेंट बात पता है यहाँ पे क्या होगा, इफ मैं कंडीशन दे रहा हूँ। इफ, अब कंडीशन मैं क्यों दे रहा हूँ, देखो, अगर एन जो की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो भी जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए, अगर उसकी वैल्यू 0 है, मान लिया अगर हमने जो फैक्टोरियल निकालना है हमने उसकी वैल्यू 0 डाल दी, तो 0 का फैक्टोरियल होगा क्या आखिर, 0 का तो कोई फैक्टोरियल ही नहीं होगा। तो हमारा कोड इसमें गलत होगा ना, इसलिए हम इफ ऐसी कंडीशन देंगे। और हम और का यूज करेंगे, और मैं इससे ये भी कहूंगा, हाँ इसको मैं बंद नहीं करूंगा अभी, एक सेकंड गाइस। हाँ, और मैं इससे ये भी कहूंगा, अगर n की वैल्यू इक्वल है किसके, 1 के, यार n 1 की भी तो वैल्यू, 1 का भी तो फैक्टोरियल कुछ होगा ही नहीं ना आपके पास। 1 को आप किससे मल्टीप्लाई होगे, 1 तो लास्ट ही हो गया आपका। 1 किस मल्टीप्लाई होगा, 0 से भी करोगे तो 1 ही आएगा आपके पास। तो होगा क्या, होगा ये कि मेरे को रिटर्न कर देगा 1।
भाई अगर आपसे कोई कहता है कि 0 का फैक्टोरियल निकालो या 1 का फैक्टोरियल निकालो, तो आप मुझे 1 ही रिटर्न कर देना, क्योंकि इसका आंसर 1 ही आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज मैं लूंगा एल्स लगाऊंगा इसमें, और ये कहूंगा मैं उससे कि अगर अगर उसने नंबर 0 1 नहीं टाइप किया है, तब क्या करेगा मुझे रिटर्न, तब मैं लिखूंगा रिटर्न करेगा मुझे, क्या करेगा, एन, जो भी नंबर दिया उसने उसकी मल्टीप्लाई कर देना है किससे, फैक्टोरियल। अब मुझे फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल जो मैंने इंटीजर एन बनाया है, इसमें करना ये है कि इसको एन माइनस में 1 कर देना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल के दिखाया था आपको, ठीक है। कैसे निकला ये, एक एन की वैल्यू क्या थी, 5 थी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4 आया, ठीक है। लेकिन 4 कैसे आया, एक माइनस हुआ ना 4 में से, फिर 4 में से एक माइनस हुआ, 3 आया, देन मल्टीप्लाई करते जाना है। तो वहां पे हम यही कह रहे हैं कि अगर अगर हम वैल्यू 0 और 1 दे देता तो ठीक है रिटर्न कर देना, नहीं तो एल्स में हम ये बताना चाह रहे हैं कि एन की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एन माइनस 1 से, कि एन की मल्टीप्लाई कैसे, एन माइनस 1 में 4 आ जाएगा, फिर उसी चीज को ये कॉल करते रहेगा दोबारा से, ठीक है। और अब ये तो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा हमारा हो जाता है, और इसको मैं प्रिंट करवाने के लिए क्या करूंगा, पहले तो मुझे इंटीजर की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप यूजर इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है, मैं कोई इशू नहीं है, यहाँ पे यूजर इनपुट भी ले सकते हो, बट मैं कोड को थोड़ा सिंपल रखने के लिए अभी यहाँ पे इस कीवर्ड का ऐसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं निकालता हूँ 10 का फैक्टोरियल, या फिर हमने 5 का लिया था ना, अभी 5 का निकालते हैं, तो हमने कैलकुलेटर पे निकाला भी था 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और मैं साउट कर दूंगा, किसको करूंगा साउट, दी फैक्टोरियल, दी फैक्टोरियल में वो आएगा फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल ऑफ, द फैक्टोरियल ऑफ, किसका फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं, 5, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, मैं कॉलन लगा दूंगा, स्पेस डाल दिया मैंने, और मैं प्लस कर दूंगा यहाँ पे किसको, उठा लाऊंगा मैं फैक्टोरियल को, ठीक है। नंबर यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना होगा, एन, जो भी एन की वैल्यू है, ठीक है। और एन की वैल्यू कहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा एन की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। आपको मैंने प्रोग्राम समझा दिया, देखो 120 आया ना, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। अब यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल तो निकाल लेते हमने, इसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, 6 की, 720 आएगा, नहीं यार हमारा 720 तो नहीं आएगा फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, वैसे फिर से हमें दोबारा से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी ना, 720 तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ 720 आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 का, ठीक है। अभी 6 का फैक्टोरियल है, मैं इसी में मल्टीप्लाई करता हूँ, ओहो गलत लिखा गया ये में से, ठीक है। तो ये आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया हमारा, ठीक है। जिसमें मैंने बताया कि रिकर्जन क्या है, खुद ही को कॉल कर रहा है बार बार, वो खुद ही चेक कर रहा है कि एन की वैल्यू फिर से माइनस करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, फिर उसी को माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते जाओ, खुद ही से बात करो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद से ही बात करना है, ठीक है। अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसी चीज को आप एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे एल्स में हमने तो ये लिखा था, ठीक है। अब इसको मैं फोर लूप के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैंने बताया था ना, आप भी कहोगे यार फोर लूप से भी तो हम कर सकते हैं इस चीज को, हम लूप से भी करके देख लेते हैं। तो लूप से करने के लिए पहले मैं एक इंटीजर लूंगा, ठीक है, इंटीजर बनाऊंगा, इंटीजर नाम रख देता हूँ, मैं श्याम रख देता हूँ, अपना ही नाम रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी अच्छा है हमारा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट तो इसका 1 है, एल्स में डालेंगे हम सारी चीजें, क्योंकि इफ में तो हमारा ये रहेगा ही, बाकी हमने वैल्यू क्या दी, 6 दी थी ना यहाँ पे, तो इसलिए हमें एल्स में रखना पड़ेगा। फोर लूप लेके आएंगे इसके अंदर हम, और लूप में लिखूंगा मैं इंटीजर आई लूंगा, इक्वल टू है मेरा 1 के, ठीक है। कॉलन लगाऊंगा, आई जो मेरा होगा वो लेस देन होगा किसके से, लेस देन इक्वल टू होगा, क्यों, एन के। इस जगह मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो उसमें से एक पहले ऑलरेडी वो ले लेगा, माइनस कर देगा, तो 4 ही बचेगा ना हमारे पास, तो मतलब कोड हमारा गलत हो जाएगा इससे, एन। और देन आई में मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, प्लस प्लस कर दिया मैंने। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा किसको, खुद के नाम को कॉल करूंगा, और इसमें क्या कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा यहाँ पे मैं, 1 मिनट स्पेस डाल के मेरे को मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू करना होगा किसके, आई के, ठीक है, लूप जो मैंने बनाया है फोर लूप, और रिटर्न करना होगा मुझे
एक सेकंड, मैंने पहले वाला रिटर्न हटा दिया है, हाँ ठीक है फिर। और रिटर्न कर दूंगा मैं किसको, श्याम को, ठीक है। और कॉलन लगा दिया मैंने यहाँ पे। और मेन मेथड में आ जाता हूँ मैं, और मैंने श्याम नाम से बनाया ना यहाँ पे, और इसी का मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ यहाँ पे, और फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो नहीं था हमारा, श्याम नाम से बनाया था ना हमने। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है हमारी, मतलब कुछ प्रॉब्लम, इसमें कुछ गलत लिखा है हमने। हाँ, वैसे लिखा तो सही है मैंने अपने कोड। एक सेकंड गाइस, कुछ गलती हुई है हमसे, और वो गलती ये थी कि हमने फैक्टोरियल लिखना था, नहीं फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एंड, ठीक है यहाँ पे। और मैं इस वाले को कमेंट आउट मार दूंगा, क्योंकि ये वाला फैक्टोरियल जो है ना, वो इस चीज को ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लेकर के मैं आ दूंगा, और यहाँ पे जो है मैं एन की वैल्यू, ठीक है। वैसे आई थिंक गाइस कोड मेरा रन होना चाहिए, और रन भी हो रहा है, देखो। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक काम, ये तो ठीक है मेरा, देखो इसको मैंने बंद कर दिया अभी, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, इस वाले को। आई थिंक आप इसको भी चला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप चला सकते हो। देखो मैं इसको भी चला देता हूँ, और यहाँ पे मैं, वैसे मेरे को एक्स लेना चाहिए क्या वैल्यू, एक्स नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक्स भी कहीं टाइप करा नहीं है। या फिर मैं इंटीजर की वैल्यू एक्स रख सकता हूँ यहाँ पे, एक इंटीजर बना लेता हूँ मैं एक्स, और यहाँ पे मैं एक्स रख सकता हूँ वैसे तो। क्या वे पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, एक्स पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ये एक्स बना। मैं इंटीजर एक्स भी ले सकता हूँ यहाँ पे, और देखो प्रिंट करवा सकता हूँ, तो देखो दोनों चीजें प्रिंट हो रही है। एक जो है मेरा इसको कॉल, एक जो है इसी को कॉल कर रहा है ये, और मैंने फोर लूप की सहायता से भी इसको कर लिया, और मैंने उस मेथड से भी आपको करके दिखा दिया। तो गाइस ये था आपका रिकर्सन। अगर मैं वापस से नोट्स पर आऊँ, तो देखो क्या लिखा है, फैक्टोरियल इज ऑफ अ नंबर, हमने ऐसे ही करा था ना, ऐसे ही किया था बिल्कुल। और राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट करना रिकर्सन यूज टू कंपलसरी, रिकर्सन का यूज इन कंपलसरी है फैक्टोरियल निकालने में, और हमने अभी रिकर्सन का यूज ही किया था किसमें, फैक्टोरियल निकालने में। कहाँ गया हमारा इंटेलिजेंस, ये रहा, ठीक है। रिकर्सन का हमने यूज करा यहाँ पे, रिकर्सन का यूज हमने यहाँ पे किया था, और वो मैंने हटा दिया था फिलहाल। तो आपने देख ही लिया था फिलहाल कोड। और मैं एक काम ये करता हूँ ना कि यार, क्योंकि मेरे को ये कोड आपको देना ही है, मैं चाहता नहीं कुछ दिक्कत आए इस कोड के अंदर, तो मैं एक काम करता हूँ कि एल्स है ना ये हमारा, एल्स में दो ब्लॉक थे हमारे, तो इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कमेंट आउट मार देता हूँ, ठीक है। आप बाद में जाके कोड यूज कर पाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ ये, और इसको मैं कमेंट आउट मार दूंगा मैं। यहाँ के दो ब्लॉक थे ना, ये यहाँ पे बंद हो गया आपका, और एल्स वाला जो था आपका, आई थिंक यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे ना, एल्स ले लूंगा एक और उसके अंदर जो है मैं कोड ले लूंगा आपका, कौन सा वाला, रिटर्न का। रिटर्न करूंगा मैं एन, एन इक्वल टू में ले लूंगा मैं फैक्टोरियल, ठीक है, एन ले लूंगा यहाँ पे, और एन माइनस वन आ जाएगा मेरा, एन माइनस वन। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कॉलन, ठीक है। दैट्स इट गाइस, ठीक है, ये भी हमारी चीजें। और यहाँ पे मैं इंटीजर एक्स की जगह एन ले लूंगा ना मैं, ठीक है, तभी तो ठीक होगा ये चीज। और इंटीजर एक्स की जगह मैं यहाँ पे एन ले लूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने एन दिया है, और यहाँ पे मेरा एन आ जाएगा। वैसे एन को क्यों नहीं ले रहा, अच्छा मैंने यहाँ पे टाइप ही नहीं करा है, ठीक है, ये लो अब टाइप हो गया। अब देखो मैं कॉल करता हूँ इसको, तो देन इससे भी आपका कोड रन होगा। लेकिन फैक्टोरियल की वैल्यू इसने वन कैसे दे दी मुझे, एन की वैल्यू, अच्छा मैंने रिटर्न टाइप दिया ही नहीं इसको। मैंने यहाँ पे कुछ एक गलती करी है गाइस, आपको पता लगाना है वो क्या गलती करी है, कुछ गलती करी है ना मैंने, आई थिंक गाइस कुछ गलती करी है मैंने यहाँ पे, दैट्स इट। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे मेरे से। रिटर्न रिटर्न टाइप भी मेरा वन है सेम, और रिटर्न में भी एन है, और एक सेकंड गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एन की, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एन की मल्टीप्लाई करनी है मुझे यहाँ पे। और रिटर्न में इक्वल टू कहाँ से आ जाएगा, रिटर्न में आपका इक्वल टू नहीं आएगा ना, हाँ ये रहा ना, आपसे ही हुआ है। अब देखो कैसे रन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये भी रन हो रहा है, आप चाहो तो इस वाले एल्स को यूज कर लो, नहीं तो आप चाहो तो इस वाले एल्स को यूज कर लो, दोनों ऑप्शन मैंने आपके लिए दे दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखो मजा नहीं आता मुझे फिर वीडियो बनाने में। और देखो काफी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी चैनल पे, तो देखो गाइस वीडियोस, मजा आएगा, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट को चलाएंगे, जिसमें हम चैप्टर 7 का प्रैक्टिस सेट ओपन करेंगे। मजा आएगा उस क्वेश्चन सॉल्व करने में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।